नमस्कार, मैं हूं शारदा जायसवाल। आप देख रहे हैं इन24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के मुखिया शरद पवार को अलग अलग जगहों पर मराठा आरक्षण आंदोलनकारियों के आक्रोश का करना पड़ा सामना। सोलापुर जिले में आंदोलनकारियों ने काफिला रोककर की नारेबाजी, जबकि बरशीर कस्बे में रैली को संबोधित करते समय शरद पवार को दिखाए गए काले झंडे। मराठा आरक्षण के नारे लगाते हुए लोगों के एक समूह ने कुर्दूवाड़ी गांव के पास पवार की कार रोककर उनसे आरक्षण के मुद्दे पर रुख स्पष्ट करने को कहा। रैली के दौरान एक शख्स ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर जान देने की कोशिश की। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे के काफिले पर हमले के बाद गरमाई महाराष्ट्र की सियासत। थाने में मनसे कार्यकर्ताओं ने उद्धव ठाकरे पर फेंके थे टमाटर, गोबर और चूड़ियां। पूर्व सीएम के काफिले पर हमले के आरोप में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के 44 कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज। सीएम शिंदे ने दिया बयान, कहा ये सिर्फ क्रिया की थी प्रतिक्रिया। दरअसल राज ठाकरे के काफिले पर हुए हमले के बाद उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उद्धव ठाकरे पर किया हमला। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के काफिले पर हमला करने वालों को सांसद संजय राउत ने दी चेतावनी। कहा ऐसा अपराध दोबारा मत करिए वरना होगा बहुत बुरा। आपके घर में भी है माता पिता और बच्चे। आपसे जो हमला करवा रहा है वो अहमद शाह अब्दाली है। उसने महाराष्ट्र में इस तरह से अराजकता फैलाने के लिए दी हुई है सुपारी, जिसके लिए आपका हो रहा है इस्तेमाल। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की बढ़ाई गई सुरक्षा। सूत्रों के मुताबिक अजीत पवार की जान को है खतरा। आज धुले समेत कई जिलों में आयोजित की गई एनसीपी की जन सम्मान यात्रा, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे, महिला नेता रूपाली चाकणकर और मंत्री अनिल पाटिल रहे मौजूद। मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार ने शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे और सांसद संजय राउत पर लगाया बड़ा आरोप। कहा इन दोनों नेताओं ने महाराष्ट्र की सियासत को किया है धूमिल। एनसीपी शरद पवार की सांसद सुप्रिया सुले का मोबाइल फोन और व्हाट्सएप हो गया है हैक। बारामती की सांसद ने खुद ट्वीट कर दी जानकारी, लोगों से की फोन और मैसेज न करने की अपील। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। हर साल की तरह इस साल भी सड़कों के गड्ढों के बीच हो रहा बप्पा का आगमन। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 जून से 8 जुलाई 2024 तक यानी 69 दिनों में बीएमसी को मिली है मुंबई की सड़कों पर कुल 14,669 गड्ढों की शिकायतें, जिसमें महज 1,428 गड्ढों को भरा गया। बीएमसी कमिश्नर के आदेश के बावजूद भी तेजी से नहीं चल रहा है गड्ढे भरने का काम। जेजे अस्पताल प्रशासन ने डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए उन्हें लग्जरी घर देने की बनाई योजना। अस्पताल परिसर की पुरानी इमारतों को जमींदोज कर बनाई जाएंगी 8 नई इमारतें। इनमें क्लास 1 से लेकर क्लास 4 के कर्मचारियों को रहने के लिए बनेंगे फ्लैट। नई इमारत में पोडियम, पार्किंग, स्विमिंग पूल, गार्डन समेत कई अन्य सुविधाएं होंगी उपलब्ध। 728 करोड़ रुपए के खर्च वाले इस प्रोजेक्ट की टेंडर प्रक्रिया हो गई है शुरू। महंगी कीमत होने के बावजूद भी महाड़ा के मुंबई बोर्ड में 2030 घरों की लॉटरी के लिए बड़े पैमाने पर मिल रहे हैं आवेदन। औसतन हर घंटे 22 आवेदन किए जा रहे हैं प्राप्त। लॉटरी जारी होने के महज 29 घंटे बाद ही मिल चुके हैं 700 से अधिक आवेदन। कोविड महामारी के बाद मुंबई लोकल ट्रेन के यात्रियों में आई भारी गिरावट। इसके बावजूद भी ट्रेनों में नहीं कम हो रही भीड़। कोविड से पहले रोजाना करीब 80 लाख यात्री लोकल ट्रेन में करते थे सफर, लेकिन अभी इनकी संख्या गिरकर हो गई है 66 लाख। पश्चिम रेलवे लाइन में 20% और मध्य रेलवे लाइन में आई है 9% यात्रियों की गिरावट। हालांकि ट्रेनों की भीड़ को देखकर आंकड़ों पर उठ रहे हैं सवाल। संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने महाराष्ट्र प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1960 के तहत रत्नागिरी में स्थित जियोग्लिक और पेट्रोग्लिक को संरक्षित स्मारक के रूप में कर दिया है अधिसूचित। सांस्कृतिक विभाग की एक अधिसूचना के मुताबिक मध्यपाषाण युग यानी कि लगभग 20,000 साल पहले का है रत्नागिरी के देउद में स्थित पेट्रोग्लिक का समूह। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुई ट्रेनी डॉक्टर की हत्या और दुष्कर्म के विरोध में रेसिडेंट डॉक्टरों ने किया देशव्यापी हड़ताल। देश के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी, लैब और सर्जरी का काम देखते हैं रेसिडेंट डॉक्टर। हड़ताल के चलते अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं हुई प्रभावित। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, कलावती बाल चिकित्सालय, सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल, सफदरगंज अस्पताल, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से संबंधित लोकनायक अस्पताल समेत कई अस्पतालों में ठप रहा कामकाज।
कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या करने वाले आरोपी को लेकर हुए चौंकाने वाले खुलासे। आरोपी को पॉर्न वीडियो देखने की थी लत और गंदे आचरण की वजह से उसकी 3 बीवियों ने छोड़ दिया था उसका साथ। आरोपी ने की थी 4 शादियां, जिसमें चौथी पत्नी की 3 साल पहले कैंसर से हो गई थी मौत। वारदात को अंजाम देने से पहले पी थी शराब और देखी थी अश्लील फिल्में। उसके बाद डॉक्टर के साथ घिनौनी वारदात को दिया था अंजाम। ट्रेनी डॉक्टर से हुई हैवानियत के बाद एक्शन जारी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सुपरिंटेंडेंट को कर दिया गया है सस्पेंड। वहीं मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने अपने पद से दिया इस्तीफा। दरअसल हड़ताल पर गए रेजिडेंट डॉक्टर कर रहे थे इस्तीफे की मांग। भारत की नौसैनिक ताकत में होने जा रही है कई गुना बढ़ोतरी। दरअसल स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिघाट को जल्द ही नौसेना में किया जाएगा शामिल। इसमें किए गए हैं कई तरह के अपग्रेड और फिलहाल चल रहा है ट्रायल। एक बार फिर दरिया बनी मिलेनियम सिटी नाम से मशहूर गुरुग्राम की सड़कें। कॉलोनियों में आए पानी के सैलाब ने कई इलाकों में बना दिए हैं बाढ़ जैसे हालात। सड़कों पर जलभराव के साथ साथ लोगों के घरों में घुसा पानी। वाहन चालकों को हो रही भारी परेशानी, सड़कों पर भरा घुटनों तक पानी। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में एक मालगाड़ी के पटरी से उतरने के कांग्रेस के दावे को भारतीय रेलवे ने कर दिया है खारिज। दरअसल कांग्रेस ने ट्वीट कर ट्रेन के डीरेल होने पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर साधा था निशाना और बताया था रेल मंत्री, जिसके जवाब में भारतीय रेलवे ने ट्वीट कर दी जानकारी। कहा वीडियो में दिखाया गया लोकोमोटिव और रेल ट्रैक भारतीय रेलवे के बुनियादी ढांचे का नहीं है हिस्सा। एक निजी संयंत्र कंपनी की मालगाड़ी हुई है हादसे का शिकार। रेलवे ट्रैक भी नहीं है भारतीय रेलवे का स्वामित्व। बिहार के जहानाबाद के मखदुमपुर स्थित सिद्धेश्वर धाम में अचानक मची भगदड़, जिसमें 7 लोगों की हुई मौत, कई लोगों के घायल होने की खबर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना को लेकर जताया दुख, पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा देने का किया ऐलान। महाराष्ट्र की विवादित और बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर को मिली बड़ी राहत। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूजा खेड़कर की गिरफ्तारी पर 21 अगस्त तक लगाई रोक। अग्रिम जमानत को लेकर पूजा खेड़कर ने पटियाला हाउस कोर्ट में दायर की थी याचिका, जिसे अदालत ने कर दिया था खारिज। फैसले को चुनौती देते हुए पूजा खेड़कर ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका, जिस पर आ गया है फैसला। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। दरअसल चेन्नई तिरुपति नेशनल हाईवे पर एक लॉरी और कार में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 5 छात्रों की हुई मौत, कई लोगों के घायल होने की खबर। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पहलवान विनेश फोगाट पर आपत्तिजनक कमेंट करने वाले शख्स पर दर्ज हुई एफआईआर, जिसके बाद कथित शख्स ने दी सफाई और वीडियो जारी कर मांगी माफी। कहा अनजाने में हुई गलती, आप सभी बड़ा दिल दिखाते हुए कर दें क्षमा। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से आया हैरान कर देने वाला मामला। यहाँ पत्नी की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया पति, तो पति ने उठाया खौफनाक कदम, फांसी लगाकर दे दी अपनी जान। खौफनाक कदम उठाने से पहले वीडियो जारी कर कहा मैं सुमन के बिना नहीं रह सकता। बांग्लादेश में नहीं थम रहा हिंदुओं पर हमले का सिलसिला। जमाते इस्लामी के गढ़ मेहरपुर में उपद्रवियों ने इस्कॉन मंदिर में लगाई आग। गर्भगृह में की लूटपाट। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर इतिहासकारों और शिक्षावादियों ने लिखी खुली चिट्ठी। पाकिस्तान के सरेंडर से जुड़ी मूर्तियों को भी दंगाइयों ने तोड़ी। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा माफी के लायक नहीं है ये कृत्य। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए देश भर में ड्राई डे किया गया घोषित। मुंबई समेत समूचे महाराष्ट्र में पब और बार में नहीं परोसी जाएंगी शराब। मध्य प्रदेश के खरगोन से आई सनसनीखेज वारदात। भतीजे को बेटी के साथ आपत्तिजनक हालत में पाए जाने के बाद खौल उठा चाचा का खून। रात को सोते समय चाचा ने भतीजे को कुल्हाड़ी से काटकर उतारा मौत के घाट। बेटी की भी की बेरहमी से पिटाई। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही ताजा तरीन अपडेट्स को जानने के लिए इन 24 न्यूज चैनल के साथ बने रहिए और इन 24 न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।